आज होने वाली है नर्सिंग स्टूडेंट्स के साथ हमारी वर्कशॉप कंडक्ट। उसके बाद हमने ये सारी वीडियो शूट किए थे। बहुत कुछ है आज के व्लॉग में देखने के लिए, लेकिन इसके साथ ही क्या हुआ मेरे साथ आपको इस वीडियो में वो भी देखने को मिलने वाला है। तो फिलहाल तो मैं पूरा अपना सामान लेकर के रेडी हो गई थी और बारिश हो गया जैसे हम यहाँ पहुँचे। तो चलिए थोड़ा पहले आपको सुबह की झलक दिखाते हैं। तो सुबह 2:30 बजे जग के मैंने पूरे वर्कशॉप की तैयारी करी है। वर्कशॉप में आपको जितनी भी ज्वेलरी देखने को मिलने वाली है ना, मोस्टली सुबह की बनाई हुई ज्वेलरी है। सुबह 2:30 से उसी में फिर 2:30 बजे से मैंने 7 बजे तक ये सारी ज्वेलरी बनाई और फिर उसके बाद मैंने अनमोल के लिए आलू का पराठा बनाया, मखाना फ्राई की और उसी में हमारे सारे पार्सल्स की पैकिंग भी चल रही थी जो हमें यहाँ से डिस्पैच करने थे। और मेरा तो सर एकदम चकरा गया था और मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं मेरा पेट ना ख़राब हो जाए दिमाग को इतना ज़्यादा दौड़ाने की वजह से। लेकिन चुपचाप 2:30 बजे इसलिए बैठ गई ना बनाने के लिए, क्योंकि रात में हमने सोचा ना अनमोल को सुलाने के बाद हम लोग लग जाएंगे अपने काम में। लेकिन 11 बज गया, अनमोल सोया नहीं, 11:30 बज गया, तब हम भी सो गए। अनमोल का पता नहीं वो कब सोया, उससे पहले ही लगता है ना कि हम सो गए थे। और अब दिन भर की इतनी सारी दौड़ भाग थी ना, हमने एक दिन पहले पूरा जाके ज्वेलरी मटेरियल सारी चीज़ें लेकर के आए थे, कुछ ऑर्डर दे करके आए थे, करीब जितना लेके आए उतने का ऑर्डर भी दे के आए हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोग करके आए और रात में जब बिस्तर पे लेटे ऐसी आंख लगी कि सीधे जाके ना 1 बजे मेरे हस्बैंड का आँख खुला तो उन्होंने मुझे जगाया नहीं कि यार दिन भर के तो थके हुए, सोने देते हैं। फिर जब मेरी 2:30 बजे आँख खुली तो मैंने कहा नहीं सोना नहीं है, काम करना है। और फिर मैं फटाफट से दौड़ते भागते लगी इधर के काम में। और फिर यहाँ पर मैंने बहुत सारी ज्वेलरी बना डाली सुबह सुबह। ये पूरा पिंक नेकलेस सेट एक मैंने कल कस्टमाइजेशन किया था जो कि मेरा आज डिस्पैच भी होने वाला है, और एक मैं आज बना रही थी सर की वाइफ के लिए। मतलब जो डॉक्टर है ना जिनके वहाँ पे हम जिनके इंस्टीट्यूट पे हम जाके वर्कशॉप कराने वाले हैं, तो हमने सोचा कि उनको भी गिफ्ट करेंगे और जो हमें वहाँ पे पूरी तरह से कोऑपरेट करने वाली मैम है तो उनको भी गिफ्ट करेंगे। तो सर की वाइफ के लिए नेकलेस सेट विथ मैचिंग ईयरिंग, और जो हमें वहाँ पे पूरी तरह से कोऑपरेट कर रहे थे, हमारे साथ थे, तो उनको फिर हमने वो ईयरिंग्स होते हैं ना फैब्रिक वाले ईयरिंग्स बना के दिए थे, बूटी वाले। तो वो सब आपको देखने को मिलने वाला है। और सूखने वाला काम जो भी था ना, जो भी चीज़ ऐसी थी जो हमें सुखानी थी बना के, वो मैंने एक दिन पहले बना लिए थे। तो यहाँ पर मैंने फिर सुबह सुबह पराठे बनाए जल्दी जल्दी से, अनमोल के लिए मखाना फ्राई किया। यही हमारा भी नाश्ता होगा और हमारे लिए भी पराठा बनाऊंगी, लेकिन अभी पहले जा रही हूँ अनमोल का बॉक्स वॉक्स सब सेटअप कर देती हूँ। उसका एग्ज़ाम है और मैं बहुत डरी हुई थी कि उसका एग्ज़ाम कैसा होगा, उससे ज़्यादा मेरी हालत ख़राब थी। लेकिन जब मैं स्कूल में गई थी ना अनमोल को रिसीव करने के लिए, तो मैम ने बोला इसका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है, इतने टाइम बाद आया है इस स्कूल, मतलब ये इतने टाइम बाद स्कूल आया क्योंकि वो एडमिट हो गया था ना अनमोल, तो उसके बाद गया नहीं था, बट फिर भी इसने बहुत अच्छा एग्ज़ाम किया है। तब जाके मन को सुकून मिला कि चलो यार, थोड़ा शरारती है लेकिन चलो पढ़ाई लिखाई में तो थोड़ा दिमाग लगाता है। फिर इसको स्कूल छोड़ने के तुरंत बाद मेरे हस्बैंड आए थे घर और फिर जल्दी से हम लोग सारा सामान लेकर के निकल चले थे। और ये स्कूल छोड़ने के बाद, अनमोल को स्कूल छोड़ने के बाद मेरा नेकलेस सेट इनकम्प्लीट था, तो मैं उसको रेडी की। करीब 1.5 घंटा वहाँ से हमें लगा था सारा चीज़ रेडी करने में। यहाँ जब हम लोग पहुँचे तो सब लोग ऑन टाइम थे और सब लोग यहाँ पे पहले से बैठे हुए थे सारे स्टूडेंट्स। और फिर हम लोग आए यहाँ पे और मेरे हस्बैंड पीछे से मतलब मेरी ही टांग खिंचाई कर दिए। मैं पीछे से बोल रही थी ना, तो बोलते कि आवाज़ आई आप सभी को, तो सब बोलते नहीं, सब पीछे मुड़ के देखने लगे। मैंने कहा मतलब तुम मेरे साथ हो कि इनके साथ हो, मेरे समझ में नहीं आता कभी कभी। फिर मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें बताई, फिर मेरे हस्बैंड ने भी बताया जो भी चीज़ हम लोग यहाँ पे कंडक्ट कराने वाले थे। और सभी को मौका भी यहाँ पे हमने दिया कि जो भी इंटरेस्टेड होंगे ज्वेलरी बनाने में, जो सीखना भी चाहते हों और हमारे साथ रह के काम भी ज्वेलरी का करना चाहते हों, तो रह के कर सकते हैं, हमारा भी हेल्प होगा, साथ में ये सारी चीज़ें सीख भी सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पे ये सारी अपनी बात रखी। इसके बाद फिर हमने स्टार्ट किया और सब पता है पहले मैं खुद डरी हुई थी कि नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं तो क्या वो इंटरेस्टेड होंगे कुछ ऐसी चीज़ बनाने में, क्या उनका दिमाग सिर्फ वो हॉस्पिटल वाले औजार को चलाने में आता होगा या फिर इधर वाले औजार को भी उठाएंगे। बट हमने उनको भी उठाने पर मजबूर कर ही दिया। ये काम ही ऐसा है कि सभी मजबूर हो जाते हैं करने पर। अब आप देखे होंगे कि पहले एक आई, ठीक है, और फिर एक को देख के धीरे धीरे बहुत सारी आई। और जब बना रहे थे हम लोग ये सारी चीज़ें बनवा रहे थे स्टूडेंट्स को, मैं गाइड कर रही थी कैसे बनाना है। जैसे मैं आप लोगों को स्टूडेंट्स को ऑनलाइन सिखाती हूँ ना, बिल्कुल वैसे ही, या जैसे मेरा ट्यूटोरियल वीडियो जाता है ना क्राफ्टन या ऑफिशियल पे, बिल्कुल वैसे ही मैंने इन सभी को भी सिखाए। और इसके बाद फिर सर भी आए थे। सर थोड़ी देर के लिए आए थे। अब ऑब्वियसली डॉक्टर हैं तो कहीं भी इमरजेंसी है तो वो अपने हॉस्पिटल और इन सब जगहों पर उनके काम होंगे, तो वो थोड़ी देर के लिए आए थे। और बाकी फिर यहाँ पे एक मैम थी पूरा हमें कोऑपरेट करने के लिए, जो आपको आगे भी दिख रही है। तो हमने इनके लिए भी गिफ्ट लेकिन हम लोग अभी गिफ्ट नहीं दे पाए, सर भी चले गए थे, तो हमने सोचा कि शाम में चलेंगे हॉस्पिटल, तो वहाँ से दे के आएंगे। तो
ये हम लोगों को बहुत अच्छा लगा कराने के बाद, और एक प्राउड फीलिंग भी होता है कि ये हमारा सेकंड वर्कशॉप है। सबसे अच्छी बात ये है कि हमारा सेकंड वर्कशॉप है। अब तक मुझे भी काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस हो चुका है और यहाँ से आगे भी टारगेट है हमारा बहुत सारी जगहों पे वर्कशॉप कराने का। अब लड़के बैठे बैठे सोच रहे थे कि जाए ना जाए, और लड़कियाँ तो तीन चार करके आनी स्टार्ट हो चुकी थी। हमने बोला पहले 5 करके आएंगे, जितना टेबल पर जगह है इतना, फिर 5 निकलेंगे तब 5 आएंगे। बट लड़के बैठे बैठे ना सोच रहे थे कि क्या हम भी जाए, और वो सब एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे कि हम क्या बनाएं। बट इन सभी को ये नहीं पता था कि हमारे पास सरप्राइज में ये है कि जो चीज़ बना रहा है वो उनको यहाँ पे गिफ्ट मिल जाएगा और उसके बाद सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है। तो ये हमने सरप्राइज रखा था और हम देखना चाहते थे कि कौन कौन आता है। बट फिर धीरे धीरे लड़के भी एक दूसरे को देखकर आने स्टार्ट हुए ब्रेसलेट बनाने के लिए। तो मतलब कि ये काम ही ऐसा है ना कि हर किसी को इंटरेस्टिंग लगता है, और कोई भी इंटरेस्टेड हो जाए इस काम को करने में, है ना। आप भी क्या कहते हो, आप लोगों का भी मन करता होगा ना देखने के बाद। फिर सभी बड़े चाव से देख रहे थे मेरी ज्वेलरीज को, और जब सर आए थे ना, और मैं शाम में जाके मिली थी सर से, तो सर बोल रहे थे मतलब कि तुम लोगों ने तो सरप्राइज़ कर दिया, इतनी वैरायटी, नो डाउट तुम लोगों ने इसमें बहुत इन्वेस्टमेंट किया होगा, ऐसे वो बोले। तो बहुत प्राउड फील हुआ, और सबसे खुशी की बात ये थी कि इसमें सारा इन्वेस्टमेंट हमने अपनी मेहनत से, इसी में मेहनत करके रात दिन दौड़ भाग करके हमने किया। क्योंकि सर ने जिस तरीके से बोला ना, एक बार में इन्वेस्टमेंट अगर करते तो हमें इतनी मेहनत नहीं लगती, लेकिन हमारे पास नहीं था इतना इन्वेस्टमेंट के लिए कि हम एक बार में ऐसे इन्वेस्टमेंट कर दें। इसी वजह से हमने खुद ही इससे कमाया, और फिर धीरे धीरे करके वैरायटीज़ और सारी चीज़ें लेकर के आया। और ये मेरी तरह जोश, मेरे और मेरे हस्बैंड की तरह अगर जोश होगा, ऐसा किसी का सपोर्ट होगा जैसे मुझे मेरे हस्बैंड का मिला, और मेरा सपोर्ट जिस तरीके से स्टूडेंट्स को मिला है, तो अगर इतना भी सपोर्ट मिलता है ना, तो इंसान बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ। और यहाँ फिर स्टूडेंट्स ने अपने लिए ब्रेसलेट्स बनाए, और सबको बांधने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, तो मैंने फटाफट बांध दिया, और मेरे भी हाथ काँप रहे थे बहुत सारे स्टूडेंट्स से ना, इस वजह से। और एक दो करते करते ढेर सारे वर्कशॉप हो जाएंगे, लेकिन यहाँ बहुत कंफर्टेबल हो गए थे हम लोग धीरे धीरे, क्योंकि 1 घंटा मुझे लगता है कहीं भी कंफर्टेबल होने में, और मैं उसके बाद बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाती हूँ। तो यहाँ मुझे फिर बहुत मज़ा आया ये पूरा वर्कशॉप कंडक्ट कराने के बाद में। और इसके साथ ही फिर मैम ने सबको यहाँ से छाटा, जितनों ने भी बना रखे, और मोस्टली आप देख रहे होंगे सभी स्टूडेंट्स ही आ गए, क्योंकि इन सभी ने बनाया। अब इनमें से सिलेक्ट किए जाएंगे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और हम लोगों ने ISO सर्टिफाइड सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराएंगे। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स के भी जाने वाले हैं, ऑनलाइन वालों के सर्टिफिकेट्स। इसके साथ ही यहाँ तो हाथों हाथ मिल जाएगा, क्योंकि सामने है। और मैम फिर सिलेक्ट कर रही थी किसको किसको देना है। और सबसे अच्छी बात आप लोगों को पता हूँ, सबसे ज़्यादा अच्छी बात क्या हुई थी कि लड़कियों से ज़्यादा अच्छे लड़कों ने बनाया, और तीनों लड़के सिलेक्ट हुए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। मैम ने सिलेक्ट किया, और हमने इसलिए मैम को ये काम दिया था कि मैम आप सिलेक्ट करो कि किसने कैसा बनाया और किसका बेस्ट है। फिर इसके बाद बारी आई थी सर्टिफिकेट यहाँ से सभी को प्रोवाइड कराने की। तो मैम मुझसे बोल रहे थे आप दो सर्टिफिकेट, मैंने कहा नहीं मैम, ये काम आपका है, आप दो। तो मैंने फिर मैम को आगे किया। तो इस तरीके से हमारा वर्कशॉप हो गया, ये वाला भी बहुत ही अच्छे से। एंड आप लोग कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना बिल्कुल मत भूलना। और पहली बार जब वर्कशॉप हुआ तो मैं कितनी ज़्यादा डरी हुई थी, आप लोगों को भी वीडियो से पता चल रहा होगा। लेकिन सेकेंड टाइम में मैं काफ़ी कंफर्टेबल थी, और मैं काफ़ी शांत होकर के आराम से अपना पूरा वर्कशॉप कंडक्ट की, और बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगा। और फिर सभी ज्वेलरी खरीदना भी चाह रहे थे, लेकिन मोस्टली मैंने ना वो वाले कस्टमाइजेशन करे हैं जो कि ऑर्डर पे हैं। और सारे आज के जो कस्टमाइजेशन थे ना, मैंने सारे रेडी किए हैं। ये मोस्टली ज्वेलरी से आवाज़ निकलने वाली ज्वेलरी है। बट मैंने फिर सबको बताया कि मेरा ये चैनल है, मेरा ये नंबर है, आप इस पर ऑर्डर करोगे तो घर बैठे आपको ज्वेलरी मिल जाएगी। तो सबने मतलब फिर सब लोग समझ गए कि हाँ चलो घर पे भी मंगा सकते हैं। और ये इन्होंने इयरिंग्स बनाई थी इस तरीके से, सब ने कुछ कुछ, किसी ने ब्रेसलेट, किसी ने इयरिंग्स, किसी ने दो इयरिंग्स, किसी ने 2 ब्रेसलेट, इयरिंग्स 2, ऐसे करके बनाए थे। तो हम लोग सबको वहीं पे वो गिफ्ट किए, और फिर हम चले गए थे अपने बेटे को रिसीव करने। उससे पहले मैंने पार्सल डिस्पैच किया। हम लोग घर गए थे सारा सामान रखने के लिए, इतना वीडियो नहीं बन पाया। सारे पार्सल्स जो सुबह पैक किए थे वो सब लेके आ गए। और मेरा बेटा बोला था मम्मी बहुत थका हुआ हूँ, क्यों, तो मेरे कंधे पे ऐसा बाहर दे रही हूँ, तो मैं साइड हट गई। मेरे हस्बैंड फिर ना दाल और बाटी लेकर के आ गए, और दोपहर में हमने ऐसे दाल बाटी ही खा लिया था। इसके बाद फिर ये नेकलेस सेट जो शाम में हमें सर को गिफ्ट करनी है जा कर के, और ये एंकलेट सेट जो कि हमारी कस्टमर की है, ये कल यहाँ से डिस्पैच हो जाएंगे। डिस्पैच तो आज ही हो जाए। अनमोल नीचे रख दो, अनमोल नीचे रख दो, वो गिर जाएगा, टूट जाएगा। अनमोल नीचे रख दो, अनमोल
पता है उसको क्या बोला मैंने, डमी है ये पैर वाला। तो इस रूम में आता है ना बार बार, तो मैंने उसको ये बोला है कि ये पैर जो इस रूम में जो बार बार पैर ज़्यादा रखता है ना, ये उसी के पैर हैं, ऐसे काले और सफ़ेद रंग के। तो वो काला वाला हाथ में उठा के सफ़ेद वाले से मैच कर रहा है और फिर मेरा पैर देख रहा है। उसका भी दिमाग ना अजीब ही है। हाँ, ये नेकलेस सेट मुझे बहुत सुंदर लगा है और ये अभी कंटिन्यू ऑर्डर में आ रहे हैं, डिमांड में आ रहे हैं और बहुत सारे ऑर्डर मुझे मिले हुए हैं। मुझे और मटेरियल्स भी मंगाने हैं क्योंकि और कलर्स में भी लोगों को चाहिए। इसके साथ ही एंकलेट्स की कस्टमाइजेशन स्टार्ट हो चुकी है ज़ोर शोर से, क्योंकि बहुत सारे लोग, मुझे नहीं पता था कि लोगों को इतना ज़्यादा पसंद आएगा एंकलेट, और मैं अभी तक बनाई भी नहीं इस तरीके से, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं पता था कि इस तरीके से रेस्पॉन्स मिलेगा एंकलेट्स पे। अब मैं बताऊं तो मेरा ऐसे डमी है ना, वो पूरा भर जा रहा है। मैं डेली रात में एंकलेट्स बैठ के बना रही हूँ, नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा डमी भर जा रहा है और फिर बस वो डिस्पैच ऐसे हो रहा है, तो नज़र ना लगे। तो एंकलेट आप सभी को इतना पसंद था तो आपने बताया क्यों नहीं। ये तो हमारी एक कस्टमर है जिन्होंने बनवाया मुझसे, अनीमा करके नाम है उनका, और पहली कस्टमाइजेशन एंकलेट की उन्हीं की हुई, मतलब इस टाइप वाली। और फिर उसके बाद तो मतलब ऐसी लाइन लगी, किसी को कोई कलर, किसी को कोई कलर, हम सारा कलर उठा के ले आए जितना कलर होता है। और आपको भी बनवानी हो तो बनवा सकते हो। ये ईयरिंग्स मैंने थोड़ी सी यूनिक बनाई है और ये हमारी कल एक कस्टमर को जा चुका है और आज हमारे ये जाएगा डॉक्टर साहब की वाइफ को। और उसके बाद फिर मैं आपको एक और ईयरिंग दिखाती हूँ, जो मैम जो हम इतना कोऑपरेट कर रहे थे ना, थोड़ा रेड एंड पिंक टाइप के सूट में जो थे, उनके लिए भी हमने एक रखा है। तो शाम में जाके देंगे। स्टूडेंट्स के साथ वर्कशॉप था तो हमने सोचा कि चलो सर को बाद में ही जा कर के दे देंगे गिफ्ट, क्योंकि सर तुरंत निकल गए थे। ऑब्वियसली डॉक्टर है तो इतना टाइम नहीं होगा, बट आए और हमें बहुत अच्छा लगा कि वो वहाँ इतना टाइम निकाल के आए और उन्होंने इतनी अच्छी कॉम्प्लीमेंट दी कि तुम लोगों ने सरप्राइज़ कर दिया। मतलब इतनी वैरायटी, इतना इन्वेस्टमेंट किया तुमने इसमें और मेहनत तो लगी है नो डाउट। तो वो सर ये इस चीज़ को समझे और उन्होंने मतलब बहुत अच्छे से मतलब कॉम्प्लीमेंट दिया। बहुत अच्छा लगा, प्राउड फील हो रहा था। हाँ, और कुछ करो और उस पर प्राउड फील तब होता है जब कोई सामने से कॉम्प्लीमेंट करता है, सबसे मेन चीज़। और ये हमारी शूट्स इस वजह से मैं ले रही हूँ क्योंकि कल टाइम नहीं मिलने वाला है। कल हम लोग जाने वाले हैं गणेश मंदिर और आप सभी को भी वीडियोस वहाँ के देखने को मिलने वाले हैं। इधर टाइम भी हो गया था, आप लोगों ने भी देखा होगा कि काफ़ी टाइम से हम लोग नहीं जा पा रहे थे। तो कल हम लोग जाएंगे और वहाँ पे कल बच्चों के साथ हम टाइम स्पेंड करेंगे। एक दिन मैंने एक तरीके से मान के चलो कि अपने और अपने बच्चों के लिए दिया है टाइम, जैसा कि आप लोग बोल रहे थे कि यार अपने लिए भी थोड़ा टाइम निकालो। आप इतना आप लगे रहते हो, 20 को स्कूल भेजो, उसको वो काम करो, फिर अपना ये काम करो, फिर इधर कस्टमाइजेशन करो, थोड़ा एक दिन अपने लिए समय दो। तो अब आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि हर 10 दिन पे कोशिश कर रहे हैं कि एक दिन तो अपना हो, जो अपने बच्चों के साथ घूमना या तो घर में स्पेंड करना, ऐसे होगा। तो हम लोगों ने सोचा कि मंदिर जाने से बेस्ट जगह तो कुछ हो ही नहीं सकता, अपने बच्चों के साथ स्पेंड करना है टाइम, तो कल हम जाएंगे मंदिर। और आपको अगर ऐसे और वीडियोज़ देखने हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। और ये मल्टी कलर में जा रहा है एंकलेट, ब्लैक कलर में जा रहा है, इनके पेयर्स बनाने हैं। कई लोग एक एक सिंगल भी बनवा रहे हैं, क्योंकि मैं अगर खुद बताऊं तो मैं सिंगल पहनती हूँ, सिर्फ एक पैर में पहनती हूँ, जो उल्टा पैर होता है ना एंकलेट उसमें। और आप भी चाहो तो दोनों पैर के लिए बनवा सकते हो, एक पैर के लिए भी बनवा सकते हो। इसमें कुछ और मटेरियल्स भी आने वाले हैं हमारे पास में, जो कि 1 से 2 दिन में आ जाएंगे। हमने ऑर्डर दे रखा है, हमने अभी नहीं भी तो अभी हमने अच्छा खासा ऑर्डर दे रखा है सामान का। और ये है वो ईयरिंग जो हम गिफ्ट करने वाले हैं। और हमने पहले ही सोच रखा था कि जो मैम, क्योंकि सर ने मैम का नाम बता रखा था, हमें बता रखा था कि कौन हमें वहाँ पे कोऑपरेट करने वाला है। ये वर्कशॉप हमारा काफ़ी दिन से प्लान चल रहा था, बट हो नहीं पाया था क्योंकि हम खुद भी बिज़ी थे और फिर सर से टाइम भी लेना था कि उनके वहाँ पे कब स्टूडेंट्स और ये सब ऐसा हो कि हाँ सब अवेलेबल रहे, बढ़िया से हो जाए। ये ईयरिंग मेरा फेवरेट वन है। ये पहले भी कस्टमाइज हो चुका है, आप लोगों ने देखी होगी वीडियो में, पहले भी ये जा चुका है। और आज ये ऐसे गिफ्ट में जा रहा है और मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने लिए भी 1-2 ऐसा बना लूँ अलग अलग कलर्स में। आप छोटे साइज़ में भी बनवा सकते हो, अगर आपको पसंद आए तो आप कस्टमाइजेशन करा सकते हो। मेरे मोस्टली शॉर्ट्स वीडियो में मेरा नंबर दिया रहता है, उस नंबर पे आप ऑर्डर कर सकते हो। इसके बाद फिर बारी आई थी रात का खाना बनाने की। तो रात का खाना बनाने से पहले हम चलेंगे डॉक्टर से मिलने के लिए और उनको गिफ्ट करके, और फिर वहाँ से आएंगे तो सब्जी वब्जी लेते हुए आएंगे। तो थोड़ा सा मैं हरी सब्जी भी लेने चली गई थी और इतना वीडियो नहीं शूट हो पाया क्योंकि इतने थक चुके थे ना, फ़ोन हाथ में लेने का इतना वो नहीं था। और एक और गलती क्या किया हमने कि यहाँ से इतना बढ़िया से शूट करके गई कि सारा चीज़ दिखाते हुए, और जब जब मैं गिफ्ट जैसे दूँगी वैसे मेरी वीडियो शूट कर देना। और मेरे हस्बैंड के हाथ में थमाया मैंने कैमरा, और
गलती मेरे से बस इतना हुआ कि जब मैं अंदर एंटर कर रही थी तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला ना कि आगे तुम जाओ, बस आगे जाने के चक्कर में उनका सारा फ्यूज़ उड़ गया दिमाग से और उन्होंने शूट ही नहीं किया। मैंने यहाँ तक कि ना सर को जब दे रही थी तो मैंने डब्बा खोल के भी दिया कि मेरे हस्बैंड शूट कर लिए होंगे, बट बाद में पता चला कि उन्होंने कोई शूट ही नहीं किया। और ऐसा ही उन्होंने उस वक्त भी किया जब सर आए थे। सर ज़्यादा देर के लिए आए नहीं थे और हमें पता नहीं था, तो उस चक्कर में, बट कोई बात नहीं, हम लोग तो सर के साथ वीडियोज़ बनाते रहते हैं, कभी फिर मिलेंगे तो जाके वीडियोज़ बना के आप लोगों के साथ शेयर कर लेंगे। वैसे आप लोगों ने देख रखा है उनको, जिनके हमने हॉस्पिटल ये नर्सिंग इंस्टीट्यूट में जहाँ हमने आज वर्कशॉप कराया ना, आपने उनको पहले भी वीडियो में देख रखे हैं और कभी आगे वीडियो में दिखा दूंगी। तो ये हो गया पैक्ड, और यहाँ से पैक्ड करके डिस्पैच नहीं करना है, इसे लेके जाएंगे हम लोग, होम डिलीवरी करेंगे आज। और स्टूडेंट्स को भी हमने यही बोला कि इसमें से कोई भी ज्वेलरी पसंद आए ना तो होम डिलीवरी हो जाएगा। अब तो यहीं के वो हम आके होम डिलीवरी कर देंगे, तो आप ऑर्डर कर लेना ऑनलाइन और बस पेमेंट डाल देना ऑनलाइन। इसके बाद फिर यहाँ से हम लोग निकल चले थे, और क्या हुआ ना कि डब्बा गलत लेके आ गई थी, बढ़िया नहीं था। तो मेरे हस्बैंड बोलते नहीं बढ़िया डब्बा लेके आओ। वापस गई मैं दौड़ के छत पे, फिर वापस से लेके आई, पसीने पसीने हो गई मैं। और फिर इतना बढ़िया से शूट करते हुए जा रही थी, शॉर्ट्स बनाते हुए, व्लॉग बनाते हुए, और वहाँ जाते ही फ्यूज़ उड़ गया हमारा, दोनों के ही दिमाग से उड़ गया। पता नहीं आज ऐसे क्या हो रहा था, शायद ऊपर वाला ही ऐसे फ्यूज़ उड़ा दे रहा था हमारा बीच बीच में, बट कोई बात नहीं। कैसा लगा आप लोगों को वर्कशॉप? अगर ऐसी वीडियोज़ और चाहिए हो तो वीडियो को शेयर करना आप बिल्कुल ना भूलें। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।